अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हाँ जी डॉक्टर साहब क्या हाल ठीक हो। मेरा नाम मज़हर अमीन चकोगा है जी। तो अपना तुसी हुण तारफ़ करा दो। मैं जी डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान तहसील चिश्तिया से बात कर रहा हूँ, मौजा जेडुआ से। तो आज मज़हर भाई आए हैं मेरे पास स्पेशली मिलने के लिए बड़े दिनों के बाद। तो मैं हाज़िर हूँ, जो सवाल आप करें उनका हाँ जी जवाब मैं आपको हाँ इंशाल्लाह जी दूँगा। डॉक्टर साहब सब तो पहले तुसी सानू ना ये दसो भी तुसी इस पौधे की उम्र कितनी है तो केड़े टाइम लाई है सी। ये सही अक्तूबर ਦੇ ਵਿੱਚ शिफ्ट ਕੀਤਾ ज़मीन हूँ यदी उम्र जून होगी अज तकरीबन भी 8 महीना हो गया। यदी नर्सरी मैं तैयार की सी जुलाई ਦੇ ਵਿੱਚ 15 जुलाई ਨੂੰ नर्सरी लाई आई तो अक्तूबर ਦੇ ਵਿੱਚ ना शिफ्ट कर दी है। तो ਹੁਣ ਇਹਦੀ स्टेज है। अच्छा इस टाइम फ्रूटिंग ते आ गई हाँ जी। जी, ये फ्रूटिंग ने थोड़ी लेट आया कि मैं लोड टनल ਇਹਦਾ कर दिता। अच्छा टनल थले लगा है जी टनल लोज। थले लाया लोड टनल किया, ਉਹਦੀ वजह तो पौधे की ग्रोथ नहीं हुई। ये कोरे तो सर्दी तो बचा है, बाकी की ग्रोथ नहीं हुई। इस दफ़ा इंशाल्लाह मैं ਇਹਦਾ ना वाकिंग टनल करसा। अच्छा जी। हाँ अच्छा जी ये हो गई डॉक्टर साहब इस तो बाद इंदी तुसी हुण सानू खाद दी मैनेजमेंट दसो भी तुसां खाद बाजार वाली पाई है DAP पाई है नाइट्रोफास पाई है या तुसी अपने आप तैयार कीती है खाद उनके बारे सानू तफसीली थोड़ा जिहा दस दो सी। अच्छा मज़हर भाई, मैंने ना इसे खाद जो है ना वो बाज़ार वाली नहीं डाली, जो DAP मिलती है नाइट्रोफास की शक्ल में, ज़रखेज़ की शक्ल में या यूरिया मिलती है, वो मैंने इसे नहीं इस्तेमाल की। मैंने फास्फोरिक एसिड मंगवाई है और उसके साथ यूरिया। एक बोरी DAP के बराबर 12.5 किलो फास्फोरिक एसिड और 360 ग्राम 3 किलो 60 ग्राम जो है डालते हैं यूरिया, तो एक बोरी DAP के बराबर हो जाती है उसकी। और DAP का आपको पता ही है कि वो 20% लगती है पौधे को, बाकी फिक्स हो जाती है, वो पौधे को लगती नहीं। ये लिक्विड में है और ये पौधे को सारी लगती है। शुरू से लेकर अब तक मैंने वही फास्फोरिक एसिड इस्तेमाल की है फास्फोरस के लिए की कमी पूरी करने के लिए, और पोटाश की कमी पूरी करने के लिए मैंने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड 4.5 किलो सल्फ्यूरिक एसिड एक बोरी के बराबर है, जो 51% वाली बोरी मिलती है बाज़ार से 4000 रुपये की। और सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है मेरा ख्याल है 18 रुपये किलो। उस हिसाब से आप उसके पैसे बना लें, तकरीबन 63 रुपये बनता है। और जो है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड वो 5 किलो 670 ग्राम इसमें मिक्स करके तो वो मैं फ्लड करता हूँ पर एकड़, तो वो एक बोरी SOP के बराबर होती है। और बाकी इसको ना मैंने जिंक डाली है। अच्छा तो खाद मैंने ना इसे पहले शुरू से 3.5 किलो फास्फोरिक एसिड और 1.25 किलो यूरिया वो देता रहा हूँ। फिर जैसे ये 2 फुट 2.5 फुट का हुआ तो मैंने ना इसको 6.25 किलो के हिसाब से 6.25 किलो फास्फोरिक एसिड और 2.5 kg यूरिया वो देता रहा हूँ। और पिछले दो पानी से जब ये इतने फ्रूट हो गया इसका, तो अभी मैं इसको 12.5 किलो फास्फोरिक एसिड और 360 ग्राम जो है ना वो यूरिया दे रहा हूँ। तो ये मेरा हिसाब। और पोटाशियम का वही है जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा जिस टाइम तुसी डॉक्टर साहब काश्त कीती है इहदे थले कोई चीज़ पाई? नहीं कोई चीज़ नहीं पाई। कोई चीज़ नहीं पाई सी। कोई चीज़ भी नहीं पाई। अच्छा कुछ भी नहीं। हुण सानू तुसी थोड़ा जिहा पौधे नूं चेक करा दिओ फ्रूट ते अंदर असल फ्रूट इन्हें कित्थों चुकना हुंदा है सी। हाँ देखो जी, ये तकरीबन ज़मीन से 15 इंच के फासले से इसने ना फ्रूट लिया हुआ है इस पौधे ने, ठीक है। तो 15 इंच के फासले से इसने फ्रूट लिया। ये जो नर्सरी मैंने शिफ्ट की थी ना वो 4 इंच की थी। 4 इंच की नर्सरी जब पौधा हो गया था तो वो मैंने तब इसे ना शिफ्ट किया था। ये देखिए आप, ये नीचे से इसने ना उठाया हुआ है फ्रूट, ये देखो। ये पौधे जब शिफ्ट किया था उस वक्त 4 इंच का था। अच्छा हाँ अच्छा ये टोटल जी किन्ने पौधे लगे ने तुहाडे इस एकड़ च? ये जी 907 पौधे हैं। 907 पौधे 907 पौधे 8 बाई 5.5 पे लगाए हुए हैं मैंने। अच्छा हाँ 8 बाई 5.5 पे। 8 बाई चलें जी आगे कुछ दिखाएं पौधे। अच्छा इनका मैक्सिमम जी जेड़ा होने सी फ्रूट है सी। आप ये देखेंगे ये ना रात को जो आंधी आई है जी जी उसे ये शाख भी टूट गया, ये भी टूट गया और ये भी टूट गया। अभी इसका ये है कि ये फ्रूट भी नहीं सर्वाइव करेगा, ये भी नहीं करेगा, अच्छा ये भी नहीं करेगा, ये इधर ही सूख जाएगा। ये ये अभी देखो अभी ना हाँ जी येलो हो रहा है,
ये नहीं सरवाइव करा, ये खत्म हो ये जाएगा। खुराक की इसकी जो है ये नाली। शाख टूट गई है। अच्छा, शाख है। सारी खुराक इस पत्ते से आती है इसे। अच्छा जी ये टूट गया अभी, जी, तो ये बस ज़ाया हो गया। ठीक जी। अब नहीं, ये रात को आई थी? ये रात को आंधी आई है। ठीक जी। अच्छा, मैक्सिमम डॉक्टर साहब इनका ਜਿਹੜਾ है फ्रूट होने ਜਿਹੜਾ चेक कर रहे हैं, हाँ जी, ये कदों तक उतरने दी उम्मीद है? ये जी अगस्त के मिड में ना इंशाल्लाह, अच्छा। अगस्त के 15 अगस्त को ना ये शुरू हो जाएगा, बाजार के ठीक। लिए तैयार हो जाएगा। अच्छा जी, हाँ जी। ठीक है जी। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਹੈ ਸੀ ਆਪਣਾ। जी वो मैंने लगाया था 2017 नवंबर में, नवंबर 2017 में शिफ्ट किया था, अच्छा जी, और 15 सितंबर वो 2018 सामने वाला जी? जी वो अच्छा जी, वो जो है वो बड़ा है, अच्छा वो मैंने शिफ्ट किया था। और अभी उसका फ्रूट लेते मुझे ना 8 माह हो गए हैं तकरीबन। 8 माह से वो फ्रूट दे रहा है। तो उसकी मैक्सिमम जो इस वक्त तक पर मंथ उसका ना 1 लाख रुपए का फ्रूट ना मैं उतारता हूँ खर्चा निकाल के। 1 लाख रुपए का? 1 लाख रुपए का एक महीने। इसका मतलब है कि तकरीबन खर्चा निकाल कर ते खर्चे उस खर्चे समेत तकरीबन। खर्चा उसका तकरीबन 2 लाख हो गया है। अच्छा, अभी तक। अच्छा। तो और वो 8.5 लाख का अभी तक ना मैं वो सेल कर चुका हूँ 1 एकड़। उसमें 740 पौधा है। 740 पौधे हैं 740 पौधा है उस एकड़ इस सीजन तो बाद चुंदी। में। ये अभी ये मैं ना अक्टूबर नवंबर में ख़त्म कर दूंगा। अच्छा जी, बस सिर्फ 1.25 साल ना उसके फ्रूट लेना है, अच्छा उसके बाद ये मैंने ख़त्म कर देता है। मैं ऐसे ही हर साल हर सीज़न में 2 साल के बाद जो भी होता है फ्रूट मेरा, या खड़ा हो या ना हो, तो मैं उसको ख़त्म कर देता हूँ, वहाँ नया लगाता हूँ। 2 साल से ज़्यादा मैं नहीं रखता। अच्छा डॉक्टर साहब, विच कुछ पौधे छोटे हैं सी ते कुछ बड़े पौधे हैं, ये बाद नागे लाए गए? जी जी, ये नागे लगाए हैं। और ये मेरे ना जो स्प्रे करने वाला है ना, उसने पैराक्वाट स्प्रे कर रहा था, तो वो उसके ना पड़ गया इन पौधों के ऊपर, उनके तनों पे, तो वो ख़त्म हो गए। तो इस वजह से ये छोटे हैं। ये मैंने बाद में नागे लगाए हैं। ये नागे लगाए हैं अप्रैल में। अच्छा जी, ये वैरायटी एक ही सारी? ये रेड लेडी है सारी रेड लेडी हाँ, है रेड सी? लेडी है। ठीक है जी। हाँ जी। ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਰੈੱਡ ਲੇਡੀ ਤੇ ਹੁਣ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਜੀ? हाँ, अभी बैग डेडी का मैंने सीड मंगवा लिया है। अच्छा जी और MDS 888 जी, वो एक नई वैरायटी आई है, दोस्तों ने लगाई हुई है। वो भी गुजरा वाले के हैं जो सेल कर रहे हैं सीड। तो वो मैंने अभी 3500 सीड मंगवाया है। तो उसकी नर्सरी इंशाल्लाह ना 1 जुलाई को मैं लगा रहा हूँ। तो इस दफ़ा सितंबर में मैं शिफ्ट करने लगा हूँ ज़मीन में। तो सितंबर में शिफ्ट करके इंशाल्लाह 15 दिसंबर को जो है ना इसका हाई टनल वो बनाएंगे। हाई टनल में? हाई टनल बनाएंगे। इस दफ़ा लो टनल नहीं लगाना, अच्छा हाई टनल लगाना है। अच्छा अगर ना लगाएं तो फिर भी वो सरवाइव कर जाएंगे, चल जाएगा। लेकिन एक अगर मैंने लगा लिया तो 1-2 माह में पहले फ्रूट लूँगा उससे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जून में वो फ्रूट मेरा ना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा इनके च पौधे कुछ ज़्यादा हैं सी कदावर हैं, कोई छोटे हैं, किना दी फ्लावरिंग ज़्यादा फैले हुए हैं, कोई ये वैरायटी ही का ही है? वैरायटी एक ही है, बस खुराक का फ़र्क बन जाता है। अच्छा जी। आबो हवा का, या वो शुरू से कुछ पौधे कमज़ोर होते हैं जब नर्सरी शिफ्ट करते हैं। जी जी, जब नर्सरी शिफ्ट करते तो कोई पौधा हेल्दी होता है, कोई कमज़ोर होता है। तो इस वजह से ये भी डिफरेंस आ रहा है। अच्छा और जी, मैक्सिमम तो एक जैसी है। अच्छा बहुत थोड़ा का ऐसा है। वो सामने वाला पौधा है, चलो जो सामने पौधे थे तो बड़े थे जी, दरमियान वाले थे जी, एक थे। और सामने खड़ा जी पौधा है। हाँ जी, हाँ। अच्छा जी, ये भी, ये इसका देखो, अभी ये फ्रूट देखो, जी ये कहते हैं कि बुरान का कोई है डिफरेंस इसका। ये देखो ना, जी जी, ये वाला। अच्छा बुरान का? हाँ, ये कोई पौधा ऐसा हो जाता है। अच्छा कोई फल? हाँ, कोई ना फ्रूट इसका ऐसा हो जाता है। ठीक है जी। हाँ जी। तो अभी इसको बुरान पे मैंने स्प्रे भी किया है और फ्लड भी किया है। अच्छा जी, और मैंने इसको फी पौधा 10 ग्राम दी है आयरन, जी 10 ग्राम मैग्नीज, जी, 10 ग्राम बोरक एसिड, और पर एकड़ 3 किलो कॉपर सल्फेट, वो एक दफ़ा ने इसको किया। और 20 लीटर पर एकड़ मैंने ना लिक्विड जिंक इसे फ्लड किया। अच्छा डॉक्टर साहब, ਤੁਸੀਂ ਫਰੂਟ ਫਲਾਈ ਆਂਦੀ ਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? सर जी, मैं जो मेरा तजर्बा है, अपना ज़ाती तजर्बा है, बाकी लोगों का मुझे पता नहीं। एक्सपर्ट तो बताते हैं कि फ्रूट फ्लाई आती है। मैं पिछले 5 साल से लगा रहा हूँ और मैंने एक दफ़ा भी ना फ्रूट फ्लाई का कभी किया है स्प्रे, और ना ही वाइट फ्लाई का किया है।
लोग कहते हैं कि वाइट फ्लाई आती है या फ्रूट फ्लाई। मैंने आज तक ना वाइट फ्लाई देखी है ना फ्रूट फ्लाई देखी है अपने फील्ड में, और मैंने आज तक एक स्प्रे भी उसका नहीं फ्रूट फ्लाई का किया ही नहीं किया, है आज तक बिल्कुल। एक स्प्रे भी नहीं किया। अच्छा, तो अगर वो आप कुछ लोग कहते हैं कि ये फ्रूट फ्लाई है, ये सिर्फ फूलों पर आती है सी, तो नहीं नहीं, वो उनका अपना हिसाब होगा, पता नहीं दूसरी फसलों पे आती होगी। पहले तो मैं कह रहा हूँ इस पे आती नहीं है, अगर आ भी जाए तो आती वो फ्रूट को ही ख़राब कर दिया। जब फ्रूट छोटा सा होता है ना तो उसको लगती है, जब बादाम जितना होता है या अखरोट जितना होता है। तो इसका फ़ायदा ये है पपीते का, इसको जो चीज़ भी टच करेगी ना ऐसे, इसका दूध फौरी बाहर आ जाएगा। फ्रूट फ्लाई जो जो ख़राब करती है ना फ्रूट, वो जब वो उसको डंग मारती है तो वो उसका जहर नीचे चला जाता है, उसमें दूध नहीं निकलता बाकी फसलों में। ये जैसे ही इसको कोई टच करेगा ना इसका दूध फौरी बाहर आ जाएगा। तो वो अगर आए भी सही फ्रूट फ्लाई तो इस पर इसका बुरा असर नहीं होता, तो वो उसका जहर दूध के साथ बाहर निकल जाता है। अच्छा डॉक्टर, ये तुसा डॉक्टर साहब जितने पौधे खड़े हैं सी बच्चे दे, ये की हिकमत अमली ना बचाए सी, तकरीबन इस टाइम तक को 50% लोगों के पौधे खत्म हो गए सी। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ बस ਖਾਦ ये ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਪੌਦੇ ਤੁਹਾਡੇ? सर मैं हकीकत बताऊँ कोई जहर नहीं की, फंजी साइड मैंने कोई भी फ्लाडे नहीं की। अच्छा हाँ, ना कोई थायोफेनेट मिथाइल की है, ना कोई रेडोमिल गोल्ड की है, ना इलियट की है। मैंने इसको 2 दफ़ा, एक दफ़ा 12.5 किलो सल्फर डाला है और दूसरी बार फिर 12.5 किलो डाला है। अच्छा 12.5 किलो एकड़ पर एकड़? एक एकड़ को। अच्छा अच्छा, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा खुराक जी ये यक मुश्त कितनी दे सकने हैं इसे? हाँ, ये सवाल ठीक है। अगर आप डीएपी बोरी के हिसाब से दे रहे हैं तो आप इसको यक मुश्त जो जो इसकी अभी है कंडीशन, जी जी इसमें आप इसको 6 बोरी डाल सकते हैं, डीएपी डाल सकते हैं, 6 बोरी पोटाश डाल सकते हैं, जरखेज़ देना चाहें 8 बोरी तो वो भी डाल सकते हैं। ये उसको ना कवर कर जाएगा। ये कितने अरसे के लिए सी, उसके बाद कितनी डोज देनी, कितने ये दिनों 3 महीनों के लिए। 3 महीनों के बाद इतनी फिर? अगर आपने खाद डालनी है, एक बार डाल रहे हैं जी जी तो वो उसके बाद दूसरी जो अप्लाई करनी है ना उसकी, वो 3 महीने बाद। अच्छा हाँ, ये इसकी जो है ना लिमिट 3 महीने है। अच्छा अगर आपने हर माह, मैं ऐसे कर रहा हूँ कि एक पानी मैं छोड़ता हूँ, हफ्ते में 2 पानी लगा रहा हूँ अच्छा शुरू से ही, हफ्ते में 2 पानी। तो मैं एक पानी छोड़ के दूसरे पानी पे ना इसे खाद ज़रूर फैला। अच्छा, आप तो कर रहे हैं सी वो जो तैयार कर रहे हैं घर में? वो आप देखें कि डीएपी की बोरी, आप तो पता नहीं रेट, मुझे तो पता ही नहीं है किस रेट में रही है, मेरे ख्याल है 3600 की है जी जी अभी, 3600 की वो मेरी है। जो मैं वो लेता हूँ ना फास्फोरस से, अभी वो 6000 की है। तो वो मैं 3 दफ़ा अप्लाई कर लेता हूँ, मतलब कि मैं 3 बोरी डीएपी डाल लेता हूँ उसे 12.5 किलो करके। तो अगर मैं एक बोरी डीएपी डालूँ 3 बार तो वो 12,000 रुपये की होगी ना, या 11,500 की हो जाएगी मिनिमम इतनी। तो वो मैं 6,000 में कर रहा हूँ, 6,000 में इधर से बचा रहा हूँ। और ये ज़्यादा लगती है पौधे का आप देख रहे हैं कंडीशन, आपको नज़र आ रहा होगा कि सारे पत्ते एक जैसे हैं और फुल ग्रीन है। तो ये है कि मैं बस यही अप्लाई करता हूँ। अच्छा जी, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੀ, हाँ जी, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਤਦਰਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਇਹ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਐਸੀ ਲੋਕਾਂ ਲਾਇਆ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? डिजीज़ इसकी पहले आती है अगर इसके तने के साथ पानी लग जाए ना, जी जब ये छोटा पौधा होता तना है के 1.5 फुट का, किस जगह तक पानी लग जा सकते थे इतने बर्दाश्त है जी? ये देखो ना, ये अभी इसको मिट्टी नहीं लगी ना, उसको तो मैंने मिट्टी लगाई। जी इस हाथ तक पानी होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। इधर है ना ये वाटर, ये बारिश की वजह भी है कुछ, ठीक है। जी अगर इधर पानी लग जाए जी तो इसमें बीमारी आ सकती है। वो जो सफ़ेद सा दूध निकलने लग जाता है, जी जी और उसका बेहतरीन हल है, उसे कोई ड्रेंचिंग ना करें, कोई उसे आप फ्लड ना करें। सिंपल सा तरीका है, जहाँ से वो लगा हो, दूध निकल रहा हो या वो स्याह या कुछ भी हो, वो छुरी के साथ ना उसे साफ़ करके उसकी वो उतार कर खाल जो जी उस पे जो है ना ये रेडोमिल गोल्ड, जी वो पाउडर लें खुश्क, उसमें कोई चीज़ खुश्क पाउडर ऐसे उसके ऊपर ना लेप कर दे मिल ऐसे, अच्छा इंशाल्लाह वो बीमारी आपकी नहीं रहेगी। ठीक जी, ठीक हो गया। ठीक हो गई। अच्छा जी, ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਔਸ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਦਾ ਪੂਰੀ ਖੁਰਾਕ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪੌਦੇ ਉਹ 1000 ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, 800 ਪੌਦਾ ਪਰ ਏਕੜ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸੀ, जी, ਤੇ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੀ? ये जी 3,000 जो कार्टन हम भेजते हैं ना बाज़ार में, जी जी और 10.5 किलो 10 किलो की पेटी, जी वो 3,000 पेटी 1 एकड़ से आराम से निकल जाती है। और उसकी आप एवरेज
लगा लें, 1000 भी नहीं लगाएं और बाकी 600 लगा लें, पर पेटी 600 रुपये सेल हो तो 3000 पेटी का पैसे बना लें, कितने बनते हैं? 6 या 18 लाख रुपए का 1 एकड़ हो जाएगा। अच्छा जी। ये औसत है, ये मतलब कि हम ना 60 रुपये किलो बेच रहे हैं पपाया, 60 रुपये के हिसाब से। ये 100 रुपये भी बिकता है, 80 भी, 90, 70, 40 रुपये भी बिकता है, कभी 20 रुपये भी बिकता है। तो इसकी जो मिनिमम जो है ना एवरेज वो 60 रुपये बना लें तो 2400 रुपये का मन हो गया, तो 3000 पेटी उतरती है 10 केजी वाली, तो उसके हिसाब से 600 रुपये पर पेटी लगाएं आप। अच्छा, तो और 18 एक लाख आखिरी सवाल है जी, जी जी ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸ ਜੋ ਬੈਸਟ ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਾ ਟਾਈਮ, ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ, ਜੀ ਜੀ ਆਈਡੀਅਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਪੌਦਾ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕੇ, ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ? अच्छा जी, ये आपने ना फिर सवाल कर दिया कि पहले हमारी डिस्कस हो रही थी कि कौन कौन सा मौसम ठीक है, कौन सा नहीं, और मैं आपके साथ एग्री भी कर रहा था कि वो मौसम ठीक है। अगर आप कमर्शियली हिसाब से पूछे ना मेरे से, तो मैं कहूँगा कि ये 1 सितंबर को लगना चाहिए। 1 सितंबर मैं को? आपकी इस राय से ना इख्तलाफ करके ये बात करने लगा हूँ अपने हिसाब से, जो मैंने अभी मैं अभी छठी बार मैंने लगाना है पपाया, 5 दफ़ा मैं पहले लगा चुका हूँ, 2014 से लगा रहा हूँ। जो मेरे तजर्बे में बात आई है, हाँ, जो सितंबर में आपने लगाना है पपाया, उस पे टनल आप कम अज़ कम वॉकिंग टनल करें। पहले नंबर पे तो हाई टनल करें, हाई ना करें तो वॉकिंग टनल लाजमी हो, फिर उसका फ़ायदा है कि उसका फ्रूट हम जून में लें। उसका फ्रूट जून में मार्केट में जाना शुरू हो जाएगा। फिर ਜਿਹੜਾ ਵਾਕ ਇਨ ਟਨਲ ਹੋ ਸੀ? वॉकिंग टनल होगा, ਅੱਛਾ, ਹਾਈ ਟਨਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ फिर भी यही बात होगी। लो टनल होवे ਤਾਂ ਜੀ? लो टनल में फिर ये लेट फ्रूट आएगा, फिर अगस्त में आएगा, क्योंकि लो टनल में ना इसको पूरी जगह नहीं मिलती पौधे को। इसको ऑक्सीजन लेने के लिए कम अज़ कम जो शापर और इसका जो हाइट होती है ना, इसके दरमियान 2.5 फुट का फासला होना चाहिए, जो मुसलसल रहे। पौधा जैसे ही ये बढ़ेगा ना, ये वो शापर के साथ लगने लग जाएगा, तो ये ग्रोथ नहीं करेगा, ये कोरे से और सर्दी से बच जाएगा, लेकिन ये ग्रोथ नहीं करेगा उसमें लो टनल में। जब आप इसका हाई टनल या वॉकिंग टनल लगाएंगे तो उसमें ग्रोथ करेगा और ये हमें जून में फ्रूट देगा। तो अभी सेंध वाला आना बंद हो जाता है मार्केट में ना, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर से, तो उसमें हमें रेट पंजाब वालों को ना ठीक मिल जाता है। वो एवरेज आप ना 900 पेटी लगाएं, एवरेज वो 4-5 माह जो है ना मुसलसल, वो हमें 900 की पेटी जो है ना सेल होगी हमारी, तो उस हिसाब से काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। थोड़ा सा ख़र्चा करके फ़ायदा ज़्यादा हो सकता है। और इसका जो वैसे आम रूटीन है, जो इसका असल है ना टाइम, वो फरवरी काश्त है। अच्छा। जो लोग फरवरी में काश्त करते हैं उसमें पौधों की जो ये मर जाते हैं, पौधे ख़राब हो जाते हैं, वो नहीं होते और पौधे की ग्रोथ भी ठीक होती है। ये असल मौसम इसका है फरवरी का। और जो दुनिया में लोग आम लगाते हैं, ये आम ज़िम्मेदार ज़्यादा जितना भी लगाते हैं 80% वो फरवरी में ही लगाते हैं, फरवरी मार्च में। मार्च के शुरू में एक पहले हफ्ते में लगना चाहिए, उसके बाद नहीं, और 15-20 फरवरी के बाद, ये 15-20 दिनों में ना इसकी काश्त मुकम्मल हो जानी चाहिए। अच्छा जी, आखिरी है जी, तुसी अपना पैगाम पूरे ਜਿਹੜੇ किसान हैं सी, आखिर तुसी अपना पैगाम की देना चाहते ने सी? बस आखिरी सवाल यही है कि तुसी अपना पैगाम किसानों तक की देना चाहते ने सी? मेरा जी उन भाइयों के लिए पैगाम यही है कि इसकी मैक्सिमम जो है ना, मैक्सिमम अपनी प्रोडक्शन लेने के लिए जी। कम से कम खर्चा करें। अच्छा। और वो मुमकिन है, ये नहीं है कि वो मुमकिन नहीं है, जी जी। वो मुमकिन है। जैसे मैंने बताया कि वो खाद अपनी लेके तो वो डालें, ये बाज़ार वाली खाद ना इस्तेमाल करें। जी। और बाकी जो इसका स्प्रे वगैरह होता है फंगस का या ये वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो अपने बनाए, वो मैंने पहले ही बताए हुए हैं, डॉक्टर अशरफ साहब ने भी बताए थे, तो वो इस्तेमाल करें और ज़्यादा मुनाफा ना मांगे अल्लाह से। बाकी जितने भी आप फसल लगाएंगे ना, वो 10 एकड़ के बराबर ये इसका 1 एकड़ आपको ना इनकम देगा। ये है मेरी गारंटी है अल्लाह की तरफ से कि आप 10 एकड़ के बराबर 1 एकड़ से आमदनी ले सकते हैं, अगर आप इसकी ठीक तरह से केयर कर लें तो इंशाल्लाह। जहाँ आप इसका 1 लाख रुपया खर्चा कर रहे हैं ना एकड़ पे, ये बेफर्ज कर लें कि आपने 20 बोरी DAP डालनी है, तो इतनी ज़हर पोटाश भी डालनी पड़ेगी, तो वो 1 लाख से भी ज़्यादा हो जाता है। 3-4 हज़ार की बोरी है,
तो दूसरी जो खाद मैं डाल रहा हूँ वो आपका 1 लाख की बजाय ना 40,000 रुपया खर्चा होगा, 40-42 हज़ार रुपया। तो आप 60,000 तो इधर ही बचा रहे हैं ना एकड़ से एक साल में। ये 1 साल की खुराक है 1 लाख, दूसरे साल में जाएंगे तो 1 लाख और होगा, तो 1,20,000 तो आपने इधर ही बचा लिए खाद से, और फ़ायदा भी ज़्यादा होगा। तो मेरा मशवरा यही है भाइयों के लिए कि आप ऐसा प्रोग्राम तरतीब दें और नेट ख़र्चा करें, आड़तियों से उधार न लें। जो आपने पपाया जितना लगाना है ना, उसके 1 माह की खुराक आपके स्टोर में पड़ी हो, उसकी खाद हो गई, उसकी दवाई हो गई, उसका जो स्प्रे करना है वगैरह, तो आपके स्टोर में वो पड़ा हो 1 माह का एडवांस। जब आपको लगे कि ये 15 दिन गुजर गए 20 दिन, फिर ला कर रख दें स्टोर में। ये नहीं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, फिर इसकी ना उतनी जो है ना आप प्रोडक्शन नहीं ले सकते। थोड़ा सा विजिट करा दें। आ जाए। चले जी। अभी ये तो रात को फिर ख़राब हो गए हैं, आपके सामने ही है ये देखिए पत्ते जी जी। मुड़े हुए हैं। अभी हमें टाइम भी नहीं मिला कि हमने इसको सही कर लेते। ये देखो ये हाल हो गया रात के अच्छा, जो आंधी ये है। ये रात की वजह से ये फूल जो है पीले हो गए हैं जी ऐसे। जी जी इनकी खुराक की नाली बंद होगी। बंद हो गई ना, खुराक भी इधर से ये देखो ये हो गया, ये अब ये सारे सूखेंगे, ये जिधर से भी ये माशाल्लाह कुछ बात चीज़ें हैं। जैसे अब ये आप देखें, ये पौधा आप देखें, ये रात को भी अल्लाह के हुक्म से बच गया, और इसका ना ये फ्रूट देख लें अभी, ये देख माशाल्लाह जी। ये ज़मीन से 1 फुट 1 दूर है। फुट की दूरी पर है ये। हाँ 1 फुट की दूरी पर है। ये देखो ये भाई जो परेशान हो रहा था ना कि यार ये हाँ जी। फ्रूट गिर रहा है या सूख रहा है, ये भाई सूखेगा गर्मी की वजह से ना, जी जी ये कुछ दिन लो चलती रही है ना, जी जी। उस वजह से भी हो जाता है। यही पौधा बड़ा नरम सा होता है, ये नाजुक सा पौधा है फूल, तो ये उसकी वजह है, बाकी ये बीमारी ही नहीं है कोई। आप जो मर्जी से फ्लड कर ले, मैंने तो सारा सब कुछ फ्लड किया है, उसके बावजूद भी सूख रहे हैं पौधे। चलो जी डॉक्टर साहब, बड़ी बड़ी मेहरबानी जी, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਤਨਾ ਦਸਤਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਸੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਪੈਗਾਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। अब आप भाइयों को पैकिंग दिखाते हैं, जो यहाँ से स्टॉप कर लें। हाँ जी। अच्छा बाजार भाई ये देखें ना, ये 2 शाखें हैं अभी, एक नीचे से एक तन है और ऊपर से ना ये 2 शाखें बन गई हैं, तो मैंने ना दोनों ही रख लिए हैं। अभी ये देखो ये मेन है, इस पे फ्रूट ज़्यादा है, इस पे थोड़ा है, ये मैंने काटा नहीं है भाई, चलो इस पे देखते हैं। अभी इस पे लगेगा लेकिन थोड़ा लगेगा, बाद बात जो होता है ना वो बराबर फ्रूट होता है दोनों पे। अच्छा, नहीं इसका मकसद है भी 2 हो जावन सी तो कोई हरज नहीं, फ्रूट देवेगी, कोई हरज नहीं। हाँ देगी, फ्रूट अच्छा। देगी इंशाल्लाह। ठीक। अच्छा ये मज़र भाई, ये ना हमने अखबार में पपाया ये पैकिंग का ये पैकिंग कर रखी है, ये B क्लास है। अच्छा जी। ये A ग्रेड में, ये B क्लास है, इसको ऐसे ना पैक करके रखा है, और उसके बाद ऐसे पेटी बनाते हैं। ये पेटी बनी हुई है, अच्छा ये, और ऐसे पेटी बनाते हैं अभी। अच्छा पेटी बनाते दिखाओ जी। ये अखबार लगा रहे हैं। डॉक्टर साहब पेटी, डॉक्टर साहब खुद बनावन दो पेटी। ये ऐसे अखबार लगाते हैं जी। पहले ऐसे लगा ली, फिर ऐसे, ठीक है, फिर ये 4 पीस लाए जाते हैं डॉक्टर साहब? ये 5 पीस। 5 पीस। हाँ ये देखो, ये हो गया। जी सर। अभी ये डालेंगे, ये अच्छा जी। ये हो गया, अभी इसके ऊपर लगाएंगे। अच्छा जी, ये 5 पीस हो गए। 5 पीस, ये तो अखबार के ऐसे। अब इसमें ना पपीता डाल के ना फ्राई करेंगे, और अंदर बना रहे हैं। ये देखिए, ये जुल्फ़कार जो है ना आगे आ जाए। ये अभी ना नीचे लगा रहा है एक तय, फिर इसमें मसाला रखेंगे, फिर इसके ऊपर एक तय, ये पूरी आपको दिक्कत है। अच्छा, मसाला पेटी दे विच रखा जाता है? हाँ जी, हाँ जी। तो मसाला किहड़ी किस्म है जी? वो बड़ा है, वो बड़ा है। अच्छा। कार्बाइड इसे कहते हैं वैसे।
पहले तो वो बाजार वाला था, ये पैकिंग ही आती है चाइना से। अच्छा, चाइना से पैकिंग है। चाइना से पैकिंग है, ये पूरी ऐसे ही होती है पैक इसकी। अच्छा, पूरी जान ये देखो, ये पीछे से पैकिंग आती है इसकी। अच्छा, पहले वो बाजार वाला होता था खुला, वो ना ठीक गैस वेल्ड वाला उससे लेते थे। अच्छा जी। तो ये पानी च कौन भगोत रखा है? ये पहले से हाँ भिगो कर ना फिर इधर लगाते हैं, तो वो ना असर जल्दी पकता है, ये हीट देता है ना इसको। अच्छा, पेटी मेरे भाई ये- एक पूरी लाने पे ना दो एक लाऊंगी, कल आगा तो एक लाओ। अब ये पराली रखी फिर ऊपर अखबार। अच्छा, ये दूजी आगे लाने में दूसरी पैकिंग दी। हाँ जी अच्छा डॉक्टर तो सामने से जी, बस मैं गुलाब कर लगा रहे हैं। हाँ ये छोटे दाने से ये समझना ज़्यादा। ये भी हाँ ये 20 अच्छा जी, इसकी ना 3 कैटेगरी कर देते हैं ना, A क्लास, B क्लास और C क्लास, वो तीनों अलग अलग कर लेते हैं। अच्छा जी, हाँ तो उनका फिर रेट भी अलग लगता है, और उनको पता होता है कि ये B है, ये C ऊपर लिख देते हैं। अगर सब मिक्स कर दे तो फिर ना वो एतमाद नहीं रहता बातों को, वो कहेंगे यार बताते कुछ हैं और निकलता कुछ है। इस वजह से हम अलग अलग कर देते हैं तीनों कैटेगरी, और उस पर लिख देते हैं कि ये A है, ये B है, ये C है, फिर उनका ना आगे आगे अलग रेट लगता है। ठीक जी। अच्छा अभी ये बस ये फाइनल हो गया। अच्छा जी। अभी ये इसे कवर कर रही है। चलो जी, आखिरी कुछ इधर देखो। हाँ, ये पैकिंग का मरहला मुकम्मल हो गया जी। हाँ और ये आपको ना शादी बनी हुई है, इसको खाली है ये फास्फोरस कैसे जी? ये फास्फोरस एसिड है, ये उतर ये गई है। कितने लीटर किलो चाहती है जी? लीटर ये जी? ये 35 किलो की होती है कि अच्छा जी, जी, ये है, ये पैकिंग आई हुई है। नहीं ये देखो, ये देखो, ये मेड इन कोरिया है। अच्छा जी, ये मेड इन कोरिया है, कोरिया से ही आती है। ये रहा। और ये जो मैंने वो गुड़ दही और जो चावल वाला है ये बनाया हुआ है। गुड़ ये इसमें 4 किलो गुड़ है, 4 किलो दही है, 2 किलो चावल है, और ना खमीर डाला हुआ है इसमें। अच्छा जी, हाँ ये पपीते के ऊपर स्प्रे करने के लिए। ऊपर से स्प्रे करने के लिए। हाँ फंगस, ये जो भी कीड़े मकोड़े उसके लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अच्छा ये जी, जिंक का ड्रम भी मैंने मंगवाया था। ठीक है जी। ये पैकिंग अंगूरों के डब्बे वास्ते। जी ये अच्छा चलो, ये डॉक्टर साहब का स्टोर है जी। डॉक्टर रमजान साहब ये बड़ा दिखा रहे हैं बड़ा। चीज़ें। ये पड़ा है वो सारा सामान, ये देखिए। जी सर। तो 21% वाला पड़ा है ना फोलियर बोरान जी, ये वाला। ये कॉपर सल्फेट है, इटली का है। अच्छा जी, ये वाला देखो फोटो, ये इटली का है। ये बोरा के साथ पड़ा है, ठीक है। ठीक है। ये जिंक पड़ी है, ये सल्फर पड़ा है, ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड पड़ी है। अच्छा ये जी, सारा कुछ मैंने ना इधर ही चलो मंगवा चलो जी, इधर ही तकरीबन डॉक्टर साहब बस आखिरी और पैगाम फिर दे दो खाद के बारे में, छोटा जी पैगाम बस। बस ये भाइयों से एक ही रिक्वेस्ट है कि ना आप अपनी खाद बनाएं और खर्चा कम। ठीक है, और ख़र्चा कम करें। आप 2% यानी कि आप 1000 कर रहे हैं ना खर्चा दूसरी खाद पे, तो इससे आप 400 करके ना 600 बचाएंगे। आपका पहला प्रॉफिट यही हो जाएगा। अच्छा जी, तो अब मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ये फील्ड मज़हर भाई ने देखी है सारी, इसमें मैंने बाकी कोई खाद नहीं डाली सिवाय इस खाद की। यही खाद इस्तेमाल कर रहा हूँ और यही करूँगा ठीक है। इंशाल्लाह। तो वो सारे आपकी बनाई खाद वास्ते बनाई जी। हाँ ये हाँ चलो फिर डॉक्टर साहब थोड़ा जी। ये मतलब भाई मैंने ना ताज़ा गोबर की खाद बनाने के लिए ना ये फिल्टर बनाया हुआ है। ये बालक में इधर डाल देते हैं गोबर, जी, फिर उसमें गुड़ डाल देते हैं, खीरा डाल देते हैं, खाद डालते हैं, और उसमें ना वो वर्मी जो कीड़े बता रहे थे जी जी, वो माजिद केचुए। साहब के, हाँ, जी केचुए, तो वो इसमें मैं डाल देता हूँ, मायो ग्रो।
अच्छा जी। तो इसको 15 दिन के लिए मैं कवर कर देता हूँ। 15 दिन के बाद ना ये बाल खोल के इसको ना ज़मीन में खड़ा कर देता हूँ। ये मैंने 3 बनाए हुए हैं। पहले एक करते हैं, फिर दूसरा करते हैं, फिर तीसरा करते हैं। जब वो खाली हुई है तो फिर नए सिरे से ना उसे बनाना शुरू कर देते हैं। अच्छा जी। हाँ जी। तो ये ऑर्गेनिक खाद बनाने के लिए मैंने ना बनाए हुए हैं। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब, तुसा टाइम दिता। ये ਤੁਹਾਡਾ फील्ड है जी, आ खड़ा सी वो ओरली साइड ते छोटा छोटा सी फील्ड अक्तूबर वाला, बाकी 2017 च लगा है सी जी। माशाल्लाह जी, ये डॉक्टर साहब का जी फील्ड है ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਸੂਸੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਜੀ, ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹੈ, ਬਾਗ ਹੈ, और इस दे नाल ये पैकिंग सिस्टम इन्हों जिथे हो रही है इसी सारा 112 ये ट्यूबवेल है जी इन्हों बिजली वाला। और ये सामने वाला जो है ये अंगूर जिसके ऊपर ये जाल डाला हुआ है इसी, ये अंगूर का बागात है इनका जी। डॉक्टर साहब वस्सलाम जी, बहुत बड़ी मेहरबानी सर जी, तुसा टाइम दिता।